हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर पीटीयू यूनिवर्सिटी पंजाब। चलिए, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है पंजाब में, तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज उसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले, साथ ही साथ में क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करूंगा एंड आपका प्लान भी यहां पर रिवील करूंगा कि किस प्लानिंग से अपन को मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है ताकि एक अच्छा रिजल्ट हो पाए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करो। आपके रिगार्डिंग जो भी मेरे पास वीडियोस होंगी वो मैं आपको दे दूंगा। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में। यूनिवर्सिटी कौन सा है बेटा? पीटीयू पंजाब। चलिए, मतलब जिस बच्चे ने अभी बीटेक में एडमिशन लिया है पंजाब में, उनको मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज जो हमारा ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस। बोलोगे सर बाकी के ब्रांच? देखो बेटा, मैथमेटिक्स 1 कंप्यूटर साइंस के बच्चों को और जो आईटी वाले बच्चे उनको अलग पढ़ना है, और जो दूसरे ब्रांच है मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, ईसी हो गया, डबल ई हो गया, ये सारे ब्रांच को मैथमेटिक्स 1 क्या करना है? अलग पढ़ना है। तब तो आप गुस्सा करोगे, बोलोगे सर हम लोगों के लिए क्या? कोई बात नहीं बेटा, सारे ब्रांच के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने वहां पर प्रॉपर वीडियो बना दिया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीएस के बच्चों के लिए, क्योंकि सीएस का सिलेबस अलग है बाकी ब्रांच के बच्चों से। कुछ चीजें कॉमन है लेकिन मान के चलो कि अलग ही है, तो इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि देखो अभी फर्स्ट सेमेस्टर है बेटा, बेसिकली आप लोगों को उतना पता नहीं होता है, तो मैं एज अ बड़ा भाई आपको गाइड कर दे रहा हूं। सेकंड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आपको ऐसी बेसिक्स कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बातों को। मैथमेटिक्स 1 पीटीयू पंजाब में सीएस ब्रांच के बच्चों को अलग पढ़ना है, और जो दूसरे ब्रांच के बच्चे हैं बेटा उनको अलग पढ़ना है। तो जो दूसरे ब्रांच के बच्चे हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप वहां पे चले जाएं। चलिए, तो आप चलिए बेटा, देखिए यहां पर आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4, मतलब 4 यूनिट आपको पढ़ना है बेटा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि सिलेबस थोड़ा सा मिक्सअप है। मिक्सअप क्या है बेटा? देखो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है, ये एक तरह से क्या है कि इसके टॉपिक्स जो है ना वो मिक्स है, ठीक है? किसी का टॉपिक किसी में डाला हुआ, तो यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना आप यूनिट 2, 3, 4 में क्या होगे ना, फंस जाओगे। है इजी, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनिट 2, 3, 4 क्या है, हार्ड है। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है बेटा। लेकिन यहां पर क्या है, टॉपिक आपस में मिक्सअप है, तो आप यहां पर कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो मैं प्रॉपर प्लान आपको बता दूंगा कि किस प्लान से आपको काम करना है, ठीक है? चलिए, तो पढ़ना है बेटा अपन को यूनिट 1 में क्या? कैलकुलस। तो बेटा कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डिफरेंशिएशन पार्ट, दूसरा आपका होता है इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन पार्ट में अपन को पढ़ना है रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स मैक्लॉरियन सीरीज, इंडिटरमिनेट फॉर्म, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इतने सारे टॉपिक अपन को पढ़ने हैं कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट में। इंटीग्रेशन में पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल, उसके एप्लीकेशन और बीटा एंड गामा फंक्शन। चलिए, यहां पर पहला यूनिट तो बहुत अच्छा है पहले यूनिट में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन पार्ट, एक होता है इंटीग्रेशन पार्ट। ये टॉपिक्स जो है ये डिफरेंशिएशन पार्ट के हैं, और ये जो टॉपिक है बेटा ये आपका इंटीग्रेशन के पार्ट का है, ठीक है? मैंने पूरा टॉपिक यहां पर नहीं लिखा है, किसका? यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का, ठीक है? मैंने यहां पर एक प्रॉपर प्लान बना लिया। प्रॉपर प्लान क्या है बेटा कि इसको कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 45 से 50 लेक्चर्स लगेंगे। 45 से 50 लेक्चर्स लगेंगे बेटा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा ना, एक सिस्टमैटिक ढंग से क्या करूंगा, चीजों को अरेंज कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि वही चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में है। पता चले मैं आम पढ़ा रहा हूं फिर इमली पढ़ाने लगा, फिर आम पढ़ाऊंगा फिर इमली पढ़ाऊंगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको 2 पार्ट में बांटूंगा, ठीक है? एक पार्ट में कोशिश करूंगा कम से कम मैं 30 लेक्चर्स लूं आपके, ठीक है? जहां पर आपको प्रॉपर चीजें मिल जाए, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर क्या हो जाए बेटा, कवर हो जाए। जितना कैलकुलेशन वाला चीज है वो क्या हो जाए बेटा, पूरा कवर हो जाए। और वेक्टर स्पेस में आपका थ्योरी है, तो उसको फिर अपन लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो थ्योरी जो है बेटा सेकंड पार्ट का, वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि मुझे किस तरीके से करवाना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिलेबस बहुत ज्यादा मिक्सअप है, ठीक है?
चलिए, तो आपको ये पता चल गया कि आपको 4 यूनिट पढ़ना है। अब हमारा प्लान क्या होने वाला है आप ये समझ लो, ठीक है। देखिए कौन से प्लान से आप पढ़ोगे बेटा ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा परेशान हो, भले आप मेरा कोर्स लो चाहे मत लो बेटा, लेकिन एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है, ठीक है। मैंने टॉपिक्स को बहुत मुश्किल से अच्छे से अरेंज करा सिस्टमैटिक ढंग से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना कुछ टॉपिक इधर कुछ टॉपिक इधर कुछ टॉपिक उधर, ऐसे वाली हिसाब किताब थी यहां पर। चलिए, तो बाय कोर्स बात की जाए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? कैलकुलेशन का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पार्ट पढ़ेंगे, इतना। ये जो है ना, ये इतना पार्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। इंटीग्रेशन पार्ट को होल्ड में रखेंगे। उसके बाद कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट पढ़ने के बाद मैं आ जाऊंगा मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो कम से कम मैट्रिक्स के 70% पोर्शन को मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा, जहां पर जितने न्यूमेरिकल्स है वो आ जाए। क्योंकि देखो होगा क्या ना बेटा कि जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते एक समय पे आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, है ना। जब कैलकुलस पढ़ेंगे, सिर्फ कैलकुलस कैलकुलस पढ़ते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बोर हो जाओगे। तो जब बोर होने लगता है इंसान, तो ये सोचता है कि जल्दी से खत्म हो जाए, और जल्दी करने के चक्कर में फिर वो क्या होता है, चीजों को छोड़ना स्टार्ट कर देता। वो वाला काम अपन को नहीं करना। बहुत अच्छा प्लान मैंने बनाया, आप बस मेरे प्लान से चलो, मेरे प्लान जो मैंने बना दिया उसको एग्जीक्यूट करो। रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी, आप मुझ पे छोड़ दो। बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे बच्चे बोल सर क्वेश्चंस आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे बेटा, आप अच्छे से पढ़ोगे आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कंसेप्ट से पढ़ोगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम्स में आएंगे भी वैसे क्वेश्चंस, और आप करके भी आ पाओगे। चलिए, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा हमारा? तीसरा स्टेप होगा जो कैलकुलस का जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेटा जो चौथा होगा, जहां पर मैट्रिक्स का जो हमारा 30% पोर्शन बच जाएगा, बेसिकली वो आपका वेक्टर स्पेस होगा, तो वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो कैलकुलस मैट्रिक्स ऐसे करके अपन मिक्सअप करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार एक ही टॉपिक को अगर मैं 50 लेक्चर पढ़ाऊं, आप 20 के बाद बोर होना स्टार्ट हो जाओगे, आप टॉपिक को छोड़ना स्टार्ट कर दोगे। तो टॉपिक में इंटरेस्ट बना हुआ रहे, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे डिवाइड की, पहले इस पोर्शन को पढ़ेंगे, फिर मैट्रिक्स के जो इंपॉर्टेंट पोर्शन, अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हो, आप कभी फेल नहीं हो सकते। तो एक कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा कि मैं फेल नहीं हो रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स आपको कहां पर मिलेगा, कहां पर आपको डेमो क्लास अटेंड करना, ये सब के बारे में मैं बात कर लेता हूं आपसे। चलिए, तो बिल्कुल भी कहीं परेशान नहीं होना, एक प्लान मैंने बहुत अच्छा सा तैयार कर दिया, उस प्लान को बस क्या करना है बेटा, अपन को एग्जीक्यूट करना है अच्छे मन से, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखो अभी आप लोग कहां पर हो, आप लोग हो सिलेबस के वीडियो पे। बोलोगे यस सर, हम लोग सिलेबस के वीडियो पर हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके जो प्लेलिस्ट है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कहां पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स और इंटीग्रेशन के 1 लेक्चर, ये मैं डालने वाला हूं। बहुत पहले मैंने शूट करा था, वो मैं डालूंगा, ताकि आपका इससे क्या हो जाए बेटा, बेसिक अच्छा हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लास ने आपसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन वही ऑनलाइन क्लास वो आपको फिर से सब कुछ देकर जाएगा। लाइव क्लास एक फेलियर है जो फैकल्टीज लेते हैं, है ना, कंप्यूटर में बैठ के, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास इज कंप्लीटली सक्सेसफुल। मैं अपना काम यहां पर खड़ा होकर ईमानदारी से करूंगा, आप अपना काम अपने मोबाइल पर ईमानदारी से कीजिए, एंड द रिजल्ट आप देखिए। क्योंकि अगले साल रिजल्ट दे चुके हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंट भी बढ़ चुका है, इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और भी कॉन्फिडेंट के साथ। कोर्स लगभग शूट है, बस मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है। कोर्स लगभग आपका शूट किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐड अप करने हैं, एंड अगले साल का कोर्स मैंने क्या बोला, आज भी आप जाके देख सकते हो मेरे कोर्स में। कि खैर आप पढ़ो, आप देखो मत, मेरी बातों पे क्यों आओ, आप पढ़ो, ठीक है, पढ़ कर देखो, मेरी बातों पे मत मानो आप। चलिए बेटा, डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर, इंटीग्रेशन के 1 लेक्चर, क्यों, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद बेटा हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस। तो कैलकुलस में बेटा आपको रॉस थ्योरम के मैं दूंगा 3 लेक्चर्स, और मीन वैल्यू थ्योरम का आपको मैं दूंगा 1 लेक्चर। तो ये 4 यहां पर, और कैलकुलस के 4 वीडियो, ये मैं आपको एज अ डेमो दूंगा। आप आराम से इसको यूट्यूब पे पढ़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो खैर कॉमन है, कॉमन डेमो है सभी ब्रांच के बच्चों के लिए।
भले मैंने कोर्स अलग अलग वहां पर बनाया है, लेकिन ये क्या रहेगा बेटा, कॉमन डेमो रहेगा। इवन आप 8 क्लास मतलब 8 क्लास मुझसे पढ़ लोगे, ठीक है, इतने लेक्चर्स आप अटेंड कर लोगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं। ये मत चेकआउट करना कि मुझे कितना आता है, ठीक है, आप बस इतना देखना कि जो मैं यहां पर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं क्या आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बेटा, आपको लगता है कि नहीं इतना डेमो देखने के बाद कि नहीं सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब आप आइए ऐप पर, ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर पर आप जाइएगा, ठीक है, स्टोर पर जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा पीटीयू, तो वहां पर पीटीयू के 2 मैथमेटिक्स 1 दिखेंगे, एक सीएससी ब्रांच के लिए और दूसरा जो अदर ब्रांचेस है उनके लिए। तो आप अपना कोर्स वहां से परचेस करके पढ़ पाओगे। फीस जो रहेगा बेटा वो रहेगा 799। फीस क्या रहेगा बेटा आपका 799 रहेगा, जो कि वैलिड रहेगा आपका 7 मंथ्स के लिए। मतलब 799 में मेरे प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स 1 करवा दिया जाएगा विथ ऑल बेसिक्स। ऐसा नहीं है कि जब मैं कैलकुलस में आ रहा हूं बेटा, देखो तो मैंने कैलकुलस के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का डेमो दिया, जब मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो बेटा मैट्रिक्स में भी मैं क्या करूंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि सीधे मैट्रिक्स में आ जाऊंगा, हाँ ऐसे होता नहीं। मैट्रिक्स होता क्या है, जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सारे बेसिक्स के साथ पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ही वाले। जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा उसका मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब आप बोलेंगे सर आप फी क्यों ले रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाओ। देखो यार आप थोड़ा सा फीस दोगे, क्योंकि थोड़ा सा फीस ही है। 799 7 मंथ्स के लिए, इसका मतलब 120 रुपए पर मंथ। अगर आप पे करोगे मुझे तो आप मुझे पे करोगे अटेंशन भी। जो इंसान पैसा लगाता है वो अपना ध्यान भी लगाता है। तो फीस मैं आपसे मिनिमम सिर्फ इसलिए चार्ज कर रहा हूं ताकि आप अपना ध्यान भी लगाएं। फ्री में कंटेंट दे सकता हूं लेकिन वो वैल्यूलेस हो जाएगा, वो काम मुझे नहीं करना। अगर आप मुझे पे करोगे तो आप अपना ध्यान भी मुझे दोगे, ठीक है। अगर आप पैसे मुझे दोगे तो आप अपना ध्यान भी दोगे, ठीक है। चलिए बेटा बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। आप इतने डेमो लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए। आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है प्यारा बच्चा, तो आप पूरा कोर्स हमारे ऐप पर आकर परचेस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अगर पसंद आया आपको तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।